उच्च स्तरीय रहस्यमय प्राण तत्व। प्राणवायु और प्राण तत्व का अंतर हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। प्राणवायु हवा में मिली हुई ऑक्सीजन गैस कहलाती है। यह ज्वलनशील है। शरीर का तापमान इसी के आधार पर स्थिर रहता है। हर मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। शरीर यंत्र के संचालन में यह ऊर्जा ही काम देती है। यह मुंह और नाक के माध्यम से छोड़ी या ग्रहण की जा सकती है। प्राण तत्व सूक्ष्म चेतना है। उसमें क्रिया, व्यवस्था, विचारणा एवं भावना का समावेश है। प्राणी इसी के रहने से जीवित रहते हैं। प्राण निकल जाए तो मृत्यु निश्चित है। फिर ऑक्सीजन मिश्रित वायु फेफड़ों में पंप की जाती रहे तो भी जीवन लौटना संभव नहीं। ऑक्सीजन पदार्थ है, जबकि प्राण पदार्थ के साथ जुड़ी हुई चेतना। सर्वविदित है कि चुंबकत्व अदृश्य क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली क्षमता है, जो सजातीय तत्वों को अपनी ओर खींचती है। शरीरगत प्राणशक्ति चुंबकत्व के रूप में दूसरे शरीरधारियों को आकर्षित करती है। नर नारी के बीच ऐसा ही आकर्षण है। सौंदर्य में भी इसी विशेषता की बड़ी चढ़ी मात्रा होती है। सत्संग और कुसंग में यही प्रतिभा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रभावित और अनुकरण के लिए बाधित भी। कई चिकित्सक प्राणबल से आदि व्याधियों का निवारण कर सकते हैं। मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म के उपचारों में इसी का प्रभाव काम करता है। वही आकर्षण एक दूसरे के बीच घनिष्ठता एवं मित्रता पैदा करता है। तेजोबलय के रूप में इसे देखा और शरीरगत विद्युत शक्ति मापक यंत्रों से इसकी क्षमता को तौला भी जा सकता है। इसका प्रयोग शारीरिक बलिष्ठता, सुंदरता, निरोगिता एवं दीर्घ जीवन के रूप में किया जाता है। प्राण की दूसरी परत वह है जिससे सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात चिंतन, विवेचन एवं सूझबूझ का संस्थान। इस क्षेत्र में प्राण प्रक्रिया की विशिष्टता में मनुष्य बुद्धिमान, विवेकशील एवं सूझबूझ प्रभाव प्रतिभा का धनी बनता है। मनुष्यों की गणना ऐसे ही प्राणवानों में की जाती है। वे विचारणा का वातावरण बनाते एवं सुधारते हैं। अनंत आकाश में फैली हुई ज्ञान संपदा को इच्छानुसार बटोर बुलाते हैं। प्राण की तीसरी परत भावना स्तर की है। इसे कारण शरीर में सन्निहित कहते हैं। इसका केंद्र हृदय है। आध्यात्मिक हृदय दोनों पसलियों के जोड़ पर शारीरिक हृदय से कुछ हटकर है। इसी को हृदय गुफा कहते हैं, जिसमें परब्रह्म का दर्शन दिव्य ज्योति के रूप में होता है। इस निखिल अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों की तरह दिवंगत आत्माएं भी सूक्ष्म शरीर से प्रेत पितर के रूप में भ्रमण करती तथा समाधि की स्थिति में सोई रहती है। समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह इसी में देव दानव भी रहते हैं। ज्वार अर्थात देव और भाटा अर्थात दैत्य, ये मनुष्यों की ओर संबंध साधने के लिए आकर्षित होते हैं और इन्हें हृदयगत प्राण चेतना के चुंबकत्व से खींच कर बुलाया जा सकता है। यह तृतीय शरीर अंतराल का चुंबकत्व तप योग की साधना द्वारा अधिक शक्ति संपन्न किया जाता है। कारण शरीर भावनाओं का केंद्र है। वासना, तृष्णा और अहंता का खेल तो शरीर और मन ही मिलजुल कर खेलते रहते हैं, पर दिव्य भावनाएं, जिन्हें श्रद्धा, निष्ठा, प्रज्ञा, दया, करुणा, उदारता, आत्मीयता, आस्था आदि के रूप में जाना जाता है, हृदय क्षेत्र को कारण शरीर की देन है। इनका गंगावतरण उच्चलोक के दिव्य अंतःकरण में होता है। संत सुधारक सहित लोक सेवी पुण्यात्मा परमार्थी इसी क्षेत्र में दिव्य संपदाएं भर जाने पर कोई भी बन सकता है। अन्यथा व्यावसायिक बुद्धि तो सदा संकीर्ण और स्वार्थपरता से ही प्रभावित होती है और लोभ, मोह और दर्प की अधिकाधिक उपलब्धि के प्रयासों में लगी रहती है। स्थूल शरीर का काया को प्रभावित करने वाला और सूक्ष्म शरीर का मन को प्रभावित करने वाला प्राण दिनचर्या में अभ्यास का उपयोग करने से कर्तलगत होता जाता है। इसके लिए प्राणाकर्षण जैसे सामान्य ध्यान धारणाएं काम दे जाती हैं और व्यक्ति आदि व्याधि से छुटकारा पाने जैसा लाभ उठा सकता है। प्राणायाम की मोटी परिधि यही है। गहरी श्वास लेने के साथ संकल्प शक्ति का चुंबकत्व काम दे जाता है, किंतु उच्च स्तरीय स्वलोक की विभूतियों को आकर्षित करने के लिए कुछ बड़े पराक्रम करने पड़ते हैं।
क्योंकि उसकी उपलब्धियां भी मूल्यवान हैं। उत्कृष्ट, आदर्शवादी, त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, साधना की भावनाएं जगाने के लिए, दिव्य लोक से खींच बुलाने के लिए शारीरिक और मानसिक संयम साधने पड़ते हैं। संयमों को ही तप प्रतीक्षा कहते हैं। ऊपर से गिरते झरने की धार जहाँ गिरती है वहाँ गड्ढा बन जाता है। बिजली उत्पादन जैसे संयंत्र भी उसी वेग के साथ जुड़ते हैं। संयमी, जिन्हें तपस्वी भी कहते हैं, अपनी संकल्प शक्ति इतने प्रचंड बना सकते हैं कि देवताओं की संपत्ति, दिव्य श्रद्धा को हस्तगत करके वे महामानव, ऋषि, देवात्मा एवं अवतार बन सके। इसी क्षेत्र में निवास करने वाली दैत्य सत्ता भी पराक्रमी असुर प्राप्त कर लेते हैं। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, वृत्रासुर, महिषासुर, भस्मासुर आदि ने प्रचंड भौतिक पराक्रम इसी क्षेत्र में कि दैत्य धारा से जुड़कर कमाया था। मनुष्य के कायकलेवर में जो क्षमताएं होती हैं वे सर्वविदित हैं। बलिष्ठ, बुद्धिमान, प्रतिभावान, समृद्धिवान, यशस्वी, इन्हीं शक्तियों के आधार पर बना जाता है जो शरीर और मन में रहती है। उन्हें हस्तगत करने के लिए संकल्प शक्ति से काम चल जाता है। उसे प्राणायाम की साधारण या मध्यवर्ती आकर्षण शक्ति के सहारे उपलब्ध कर सकने भर से बात बन जाती है। मनस्वी अपने बलबूते सांसारिक समृद्धियों एवं सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। संकल्पवान मनस्वी बनने के लिए व्यवहार कौशल के अतिरिक्त प्राणायाम स्तर की विशिष्ट साधनाओं के सहारे भी प्रयास करना पड़ता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का बोध तो आज्ञा चक्र के भ्रूमध्य भाग में होता है, पर इसकी जड़ कारण शरीर की हृदय गुफा में रहती है। इसके लिए प्राणायाम भी उच्च स्तरीय करने पड़ते हैं। उनमें सर्वसुलभ सोहम साधना है। उससे आत्मिक स्तर की विशिष्टताएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति भावनाशील एवं उदात्त बनता है। यदि अतीन्द्रिय स्तर की प्रचंड क्षमताएं चाहिए तो मूलाधार अवस्थित कुंडलिनी प्राणाग्नि को प्रज्वलित करना होता है और उसका ज्वालमाल मेरुदंड से सुषुम्ना मार्ग में मस्तिष्क के मध्यवर्ती ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना होता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं में दूरदर्शन, दूरश्रवण, विचार संचालन, प्राण प्रहार, परकाया प्रवेश जैसी सिद्धियों की गणना होती है। इन बड़े कार्यों के लिए डायनामाइट स्तर की प्रचंड ऊर्जा चाहिए। उसे कुंडलिनी जागरण, पंचकोश अनावरण, षटचक्र भेदन स्तर की साधनाओं द्वारा करना होता है। किंतु इन सभी साधनाओं के लिए जिस मूलभूत उपकरण की आवश्यकता होती है वह प्राणशक्ति की प्रचंडता ही है। कठोर चट्टानें काटने के लिए हीरे की आरी अथवा बर्मा चाहिए। ये कार्य प्राणशक्ति की विशिष्ट क्षमता द्वारा ही संपन्न किए जा सकते हैं। ऐसे प्राणायामों को गुप्त रखा जाने और सुपात्रों को बताए जाने की ही परंपरा है। इसी स्तर के लोग उन अभ्यासों में सफल भी हो सकते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने